दोस्तों, अजिंक्य रहाणे रिटायरमेंट ले चुके हैं। रिटायरमेंट के समय वो बड़े ही भावुक हो गए। जैसे ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो सब लोगों को लगा कि अजिंक्य रहाणे को इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्या थी, अभी थोड़ा और खेल सकते थे। हमें लगा कि अजिंक्य रहाणे को वो सम्मान नहीं मिला जिसके कि वो हकदार थे। जिस खिलाड़ी ने भारत को गाबा जिताया, मेलबर्न जिताया, जोहान्सबर्ग जिताया, कोलंबो जिताया और लॉर्ड्स जिताया, उसे हम शायद वो कभी सम्मान दे नहीं पाए जिसके कि वो हकदार थे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप भारतीय टेस्ट इतिहास के किसी ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने कभी शोर नहीं मचाया, कभी सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन जब भी टीम पर संकट आया तो सबसे आगे वो खड़ा रहा और हर संकट में टीम को उभारा, तो अगर आप सच्चे टेस्ट क्रिकेट फैन हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में नाम रहाणे का ही आएगा। रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया। आज भारतीय टेस्ट क्रिकेट एक दौर का पूरा अंत हो गया। जिन्होंने विदेशों में जीत की इबारतें लिखी और भारत में होम टेस्ट सीरीज को एक अभेद किला बनाया, जिसमें शामिल थे रोहित शर्मा, विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे। साथ में अश्विन का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन अभी हम सिर्फ बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं तो ये चारों टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए। लेकिन अजिंक्य रहाणे को ऐसा खिलाड़ी माना जाएगा जो कभी अपने लिए नहीं खेला, हमेशा देश के लिए खेला है। उसने टीम को हमेशा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आगे रखा है और वो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसका ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड कोई हेटर्स नहीं था, जीरो हेटर्स। सही मायने में आज के दौर में क्रिकेट का ट्रू जेंटलमैन रहाणे को ही कहा जा सकता है। क्रिकेट में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, एक जिनके नाम से अखबार में हेडलाइन बनती है, दूसरी जिनके नाम से हेडलाइन तो नहीं बनती है लेकिन टीम को मुश्किल परिस्थितियों से उबार लेते हैं। अजिंक्य रहाणे उस दूसरी श्रेणी के खिलाड़ी हैं जिन्होंने कभी कैमरे नहीं ढूंढे, न कभी किसी विवादों में रहे, न ही खुद को कभी टीम से बड़ा साबित करने की कोशिश की। उनका एक ही काम था, टीम मुसीबत में आई तो उसको मुसीबत से निकालना, विशेषकर ओवरसीज कंडीशन में, क्योंकि इंडियन कंडीशन में तो मोस्ट ऑफ बैट्समैन रन बना ही लेते थे, लेकिन ओवरसीज कंडीशन में जब भी फंसती थी तो रहाणे सबसे आगे आते थे। अगर आप रहाणे के कैरियर को देखें, उसकी सबसे बड़ी पारियां भारत में नहीं विदेशों में आई थी। वो भी ऐसी पारियां जो आज दिन तक याद रखी जाती हैं, जैसे लॉर्ड्स की पारी, मेलबर्न की पारी, वेलिंगटन की पारी, जोहान्सबर्ग की पारी, कोलंबो की पारी। ये सब ऐतिहासिक पारियां हैं जिन्होंने भारत को विदेशों में टेस्ट जीत दिलवाई। ये पारी ऐसे समय आई जब सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए और जिम्मेदारी अकेले रहाणे के कंधे पर आके पड़ी। तब रहाणे ने टीम को आगे का रास्ता दिखाया, क्योंकि इन सब पारी में विकेट मुश्किल होते थे। फास्ट बॉलर किसी भी बल्लेबाज को सांस लेने तक का मौका नहीं देते थे और ऐसी कंडीशन में रहाणे की बल्लेबाजी तो और भी निखर जाती थी। याद कीजिए 2020-21 की बीजीटी सीरीज, जिसके पहले ही टेस्ट में भारत एडिलेड में मात्र 36 रन पे ऑल आउट हो गया था। सब लोगों ने उस टीम इंडिया को राइट ऑफ कर दिया था, क्योंकि पहले टेस्ट के बाद भारत के नियमित कप्तान विराट कोहली भी वापस इंडिया लौट गए थे। उसके बाद मेलबोर्न में कमान संभाली अजिंक्य रहाणे ने। अजिंक्य रहाणे ने मेलबोर्न में सेंचुरी लगाई और एज ए कैप्टन, एज ए बैटर अपनी टीम को जिताया और उस पारी से भारतीय टीम का मनोबल बहुत ही ऊपर हो गया और जो सीरीज शुरू होते भारत के लिए खत्म हो गई थी, उसमें भारत ने वापसी की। भारत ने ना सिर्फ मेलबर्न टेस्ट जीता बल्कि गाबा में जाके भी ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा। जब पूरी दुनिया भारतीय टीम की हार का इंतजार कर रही थी, तब रहाणे ने युवाओं पर भरोसा दिखाया, क्योंकि एक समय उस टूर पे ऐसी स्थिति हो गई थी कि भारत के पास खेलने के लिए पूरी प्लेइंग 11 ही नहीं थी। लेकिन रहाणे का युवा खिलाड़ियों पर भरोसा काम आया। उसने शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, टी नटराजन ऐसे प्लेयरों को लेके वहां पे टेस्ट सीरीज जीत ली। अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो इससे बड़ी उपलब्धि भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी नहीं मिलेगी। 32 साल से जिन मैदानों पर ऑस्ट्रेलिया को भारत हरा नहीं पाया था, वहां जाकर भारत ने उनको हराया, वो भी युवा टीम के साथ। और उस जीत के सबसे शांत हीरो थे अजिंक्य रहाणे। लेकिन अफसोस, इतना सब करने के बावजूद भी उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके कि वो हकदार थे। जब उनकी फॉर्म खराब हुई तो सबसे पहले उन्हीं को टीम से बाहर किया गया, जबकि उस दौर में बहुत से क्रिकेटरों की फॉर्म खराब चल रही थी। लेकिन सबसे पहले गाज गिरी अजिंक्य रहाणे पर, तो उन्होंने चुपचाप जाके घरेलू क्रिकेट खेला, वहां पे ढेर सारे रन बनाए, फिर वापसी की, WTC फाइनल में भारत को लीड किया। लेकिन फिर भी उनका कैरियर उतना लंबा नहीं चला जितना कि चलना चाहिए था। शायद यही क्रिकेट का सबसे दर्दनाक सच है। एक महान खिलाड़ी, उसको वैसी विदाई नहीं मिली जिसका कि वो हकदार था। देखा जाए तो भारतीय टीम का स्लिप कॉर्डन विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे के हाथों सुरक्षित था। वो पूरा का पूरा रिटायर हो गया है। सही मायनों में अब इंडियन टेस्ट टीम ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है, जिसमें केएल राहुल को छोड़ के
कोई भी अनुभवी बल्लेबाज नहीं है। रहाणे हमें क्या सिखा कर गए? उन्होंने सिखाया कि लीडर को हमेशा जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे शांत इंसान सबसे बड़ा लीडर हो सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि टीम हमेशा व्यक्ति से बड़ी होती है। इसके अलावा क्रिकेट का जेंटलमैन स्वरूप को उन्होंने कायम रखा। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत के बाद प्लेयर ने जब कंगारू के सजावट वाले केक को लेकर आए तो उन्होंने वहां से वो भी हटा दिया और विपक्षी टीम का अपमान करने पर रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल को भी डांट दिया और उनको पेविलियन भेज दिया गया। ये कुछ उदाहरण है कि वो जेंटलमैनशिप को क्रिकेट में कितना आगे रखते थे। रहाणे हमें सिखा के गए कि महान बनने के लिए सोशल मीडिया के ट्रेंड पर रहना जरूरी नहीं है, बल्कि टीम में योगदान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। रहाणे को भारतीय क्रिकेट टीम के योगदान के लिए सलाम करते हैं।